हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। आज हम आपका क्लास फोर्थ का ईवीएस का 11वां पाठ अच्छा खाना मिलकर खाना, इस पाठ को पढ़ेंगे। इससे पहले बच्चों हमने 10 पाठ पढ़ लिए हैं, उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन आंसर मिस हो गया है, कोई चैप्टर आप नहीं पढ़ पाए हो, वीडियो नहीं मिला है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से आप सारे वीडियो देख लो और अपना जो होमवर्क है वो पूरा कर लो। आज का हमारा पाठ है अच्छा खाना मिलकर खाना। अब देखो, कपिला, उसका परिवार और गांव के बहुत सारे लोग गांव के बाहर मैदान में इकट्ठे हो रहे हैं। कोई आटा लाया है, कोई दाल, कोई घी लाया है। कपिला के पिताजी और कई साथी लकड़ी जलाकर इकट्ठी कर आग जला रहे हैं। माँ, भाभी और बहुत सारी महिलाएं मिलकर बाटी के लिए आटा गूंथ रही है। कोई दाल साफ कर रहा है तो कोई चूरमे की तैयारी कर रहा है। कपिला ने भी दरिया बिछाने और सफाई करने में मदद की। अब कपिला ने पापा से पूछा कि पापा, आज हम सब लोग मिलकर खाना क्यों बना रहे हैं। तो पापा ने कहा, बेटा, बरसात अच्छी हो, फसल अच्छी पके, इसलिए हम गोट मना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। तो कपिला ने कहा कि क्या मेरी सहेली इरफाना भी आएगी। तो पापा बोले, हाँ बेटा, आज तो गांव के सारे लोग मिलजुल कर गोट करेंगे। अब देखो, यहाँ पर हमने ये गोट क्यों किया है, ये एक पार्टी, एक साथ मिलकर हम खाना क्यों खा रहे हैं, कि हमने कल्पना किया कि हमारे यहाँ पे अच्छी बारिश हो, इसके लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, हम सब मिलकर ये पार्टी कर रहे हैं, हम सब मिलकर इकट्ठे खाना खा रहे हैं। तो आपके एरिया में भी ऐसा कोई गोठ अगर होता हो तो बताना बच्चों, ठीक है। ऐसे सामूहिक भोज जहां हम सब मिलकर काम करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अब देखो, हमें तो पता ही नहीं था गोठ होता है, हमारे शहर में तो गोठ नहीं होता है। गोठ की जो परंपरा है वो गांवों के अंदर है। जब मैं ऐसे गोठ में पहली बार गया तो मुझे पता चला वास्तव में कि हमारी संस्कृति में तो ये चीज है, हमारी सभ्यता में तो गोठ मनाया जाता है। जब हम ऐसे गोठ में जाते हैं तो नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति का पता चलता है और लोग मिलजुल कर काम करते हैं। तो हमारे अंदर मिलजुल कर काम करने की भावना का भी विकास होता है, सामाजिक सद्भावना विकसित होती है। हर धर्म, हर जाति के लोग मिलकर ऐसे कार्यक्रम में भाग लेते हैं और खाने पीने का आनंद और मनोरंजन तो होता ही होता है। अलग अलग अवसरों पर खाना, जैसे मेवाड़ में हरियाली अमावस पर सभी लोग शौक से मालपुए खाते हैं। यहाँ ये बंदे में ये बाबूजी बोले कि मारवाड़ में हरियाली अमावस पर खींच बनाते हैं। जयपुर में श्रावण मास की तीज मनाई जाती है, इस अवसर पर रबड़ी की घेवर बनाते हैं। आपके भी ऐसा होगा ना कि हर त्योहार पर हमारे यहाँ पर अलग अलग तरह की मिठाइयां बनाई जाती हैं। जो 30 त्योहार आते हैं उनमें हमारे घर में विशेष प्रकार के पकवान, मिठाइयां बनाई जाती हैं। और हमारे यहाँ पे हो सकता है अलग चीज बनाई जाए, जैसे हमारे यहाँ पे घेवर बनते हैं गंगानगर के अंदर, आपके यहाँ पे हो सकता है कुछ और बने। जैसे मारवाड़ में खींच बनती है, यानी खिचड़ी बनती है, और मालपुए बनते हैं। तो इस तरह से हर जगह अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं। अब देखो, यहाँ पर ये तारीखा है। तो जब मैंने आपको बता रखा है कि जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे उस वीडियो में हम इसको करेंगे, अभी मैं करवा दूंगा तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा खाना और खराब खाना। कई बार क्या होता है, गर्मियों में हमारे घर में बना हुआ खाना खराब हो जाता है, कई बार शादी ब्याह में भी खाना खराब हो जाता है। अब ऐसा खाना जिसमें बदबू आने लग जाए, उसको कोई खाएगा बीमार हो जाएगा, इसलिए हमें उसको फेंकना पड़ता है। अब देखो, खाना खराब ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। पहली बात तो खाना कम बनाओ, अगर कम खाना बनेगा तो खाना खराब नहीं होगा। घर में भी कई बार खाना खराब हो जाता है, गाने के अंदर कई बार क्या होता है कि फफूंद आ जाती है, ठीक है। अब दूध, सब्जी है, सब्जी में से बदबू आने लग जाती है। दूध है, दूध खट्टा हो जाता है। फल जो है उनमें कीड़े पड़ जाते हैं, और अचार जो है उसमें से बदबू, उस पे काई आ जाती है। कई बार हम क्या करते हैं, हम गली मोहल्ले में जो रेडी लगाकर बेचते हैं, खोमचे लगाकर बेचते हैं, हम उनसे खाना खाते हैं। हम होटल में या बाहर खाना खाते हैं। अब उस टाइम जब हम खाना खाते हैं हमें तो पता चलता नहीं है, ये खाना खराब तो नहीं होता पर ये साफ सुथरा नहीं होता है। अब साफ सुथरा है या नहीं है हमें तो नहीं पता चलता। खाना साफ सुथरा कब होगा, जब जब खाना जिन चीजों से बनाया जाए, जैसे बर्तन साफ हो, चक्कू साफ हो, कच्चा सामान, सब्जियां जो
धुली हुई हो, साफ हो, खाना बनाने वाले के हाथ साफ हो, पानी स्वच्छ हो, खाना ढका हुआ हो। स्वस्थ रहने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम साफ, शुद्ध और ताजा खाना खाएं। अगर हम बासी खाना खाएंगे, ऐसा खाना जिसके ऊपर मक्खियां भिन-भिना रही हैं, तो वो खाना खाकर हम बीमार हो जाएंगे। हमारे खाने में दालें, हरी सब्जियां, फल, दूध आदि तरह-तरह की खाद्य सामग्री भी होनी चाहिए। इससे हमें तरह-तरह के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। हम भोजन के अनुसार भी तरह-तरह की चीजें खाते हैं। देखो ये जो सारणी है बच्चों, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे तब करेंगे। अब खाना बनाना, दाल के लड्डू। लड्डू कई तरह के होते हैं, जैसे बूंदी के लड्डू, सत्तू के लड्डू, तिल के लड्डू। तो आज हम क्या बनाएंगे? गाल के लड्डू। फलोदी के गाल के लड्डू बहुत मशहूर है। इसमें क्या करते हैं, गेहूं को हम रात भर भिगोते हैं जिससे ये फूल जाता है। इस फूले हुए गेहूं को पीस कर लुगदी जैसा बना देते हैं, फिर इसे कपड़े से छानते हैं, इसे कहते हैं गाल। इसको धीमी आंच पर घी में सेकते हैं। जब हल्का भूरा होने लगता है तो इसमें मावा मिलाते हैं और फिर गहरा भूरा होने तक सेकते हैं। फिर इसे एक थाल में फैला देते हैं और इसमें पहले से तैयार गर्मा गर्म चाशनी मिलाते हैं। जैसे देखो ये थाल में है और ये चाशनी है, इधर ये बच्चा और इसकी मम्मी जो है गाल के लड्डू बना रहे हैं। इससे तैयार गाल के लड्डू, इससे गाल के छोटे छोटे लड्डू बनाते हैं जो 2-3 दिन तक खराब नहीं होते हैं। तो खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा कि सामूहिक भोज आपसी प्रेम, सद्भाव और सहयोग को बढ़ाते हैं। हमारे भोजन में विविधता होनी चाहिए, इसके अंदर दालें, हरी सब्जियां, मौसमी सब्जियां, फल, फ्रूट सब कुछ होना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रहेंगे, हम अष्ट पुष्ट बलवान बनेंगे। विभिन्न अवसरों पर अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे मेवाड़ में खीच बनता है, हरियाली अमावस पर और मालपुए बनते हैं। जयपुर में तीज पर केवर बनाए जाते हैं। भोजन स्वस्थ, शुद्ध और ताजा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, शुद्ध, स्वस्थ व ताजा भोजन खाओ, स्वस्थ, ऊर्जावान व सुंदर जीवन पाओ। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा ये पाठ पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ को पढ़ेंगे।